वेलकम टू सनीमा वाइट्स एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कभी कभी मूवी ख़त्म होने के बाद प्रॉब्लम ये नहीं होती कि मूवी बुरी थी। प्रॉब्लम ये होती है कि मूवी अच्छी हो सकती थी। और 21 देखने के बाद मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। मैं इस मूवी के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड था और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के नहीं। दो सॉलिड रीजंस थे। पहला, वीर अरुण खेत्रपाल, सिर्फ 21 साल की एज में शहीद होने वाले सोल्जर। और दूसरा नाम था श्री राम राघवन, अंधाधुन, मैरी कृष्ण जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। कास्टिंग की बात करूं तो ऑनेस्टली पर्सनैलिटी वाइज कास्टिंग गलत नहीं है। अगर आप वीर अरुण खेत्रपाल की रियल फोटोज को देखो और एक्टर के साथ कंपेयर करो तो फिजिकल रिजेम्बलेंस डिसेंट है। बट इस रोल में ईशान खट्टर को भी कंसीडर किया जा सकता था। अगर आपने उनकी मूवी पीपा अमेजन प्राइम पर देखी हो तो यू विल एग्री विथ मी। अब मैं सीधा मेन इशू पे आता हूँ। ये मूवी बार बार एक चीज़ प्रूव करने में लग जाती है, अमन की आशा। इंडिया पाकिस्तान भाई भाई। मैं समझता हूँ ये एक बुक पे बेस्ड है। 1971 के टाइम पे शायद ये सब हुआ भी हो। बट जब आप सोल्जर की कहानी दिखा रहे हो तो फोकस कहाँ होना चाहिए? उसके स्ट्रगल पर, उसके फियर पर, उसके करेज पर, उस डिसीजन पे जहाँ वो जानता है कि शायद वो वापस ना आए। मूवी का नाम 21 है क्योंकि वीर अरुण खेत्रपाल सिर्फ 21 की उम्र में शहीद हुए। तो अगर मूवी का इमोशनल बैकबोन टैंक बैटल होता, अगर उस मोमेंट को और रॉ और इंटेंस दिखाया जाता तो इम्पैक्ट अलग ही लेवल का होता। मुझे लगता है यहीं पे डायरेक्शन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। श्री राम राघवन का स्ट्रेंथ सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ड्रामा है। वॉर और मिस्ट्री ड्रामा उनका नेचुरल जोन नहीं लगता। और उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा भी कि वो धुरंधर जैसी मूवीज नहीं बनाना चाहते। अच्छी बात यह है कि मूवी में फालतू आइटम सॉन्ग्स नहीं है, ओवर द टॉप मसाला भी नहीं है। पर एक सोल्जर की कहानी दिखाने के लिए जो कन्विक्शन चाहिए, जो इमोशन ग्रिप चाहिए, वो थोड़ा मिसिंग लगा। अब पॉजिटिव की बात करें, सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव धर्मेंद्र सर। स्क्रीन पे उनका प्रेजेंस दिल को सुकून देता है। रिसेंट टाइम्स में उनकी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। दूसरा, जयदीप अहलावत। एज यूजुअल लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी उनकी प्रेजेंस सॉलिड है। और तीसरा, रियल टैंक बैटल सीक्वेंसेस। मूवी में ये मोमेंट्स ऑथेंटिक लगते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, जो इसका मेन स्ट्रेंथ है। नेगेटिव्स भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इंडिया पाकिस्तान भाईचारा एंगल बहुत फोर्स लगता है। अमन की आशा का टॉपिक आज के टाइम पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। अभी धुरंधर जैसी रॉ मूवी आई जिसने ऐसी भाईचारा स्टोरी को एक्सपोज किया। सो इस टाइम पे ये स्टोरी और ये थ्योरी बिल्कुल फ्लॉप लगती है। दूसरा, लव एंगल। हो सकता है रियल हो, पर जरूरी नहीं हर वार फिल्म में एक लव स्टोरी हो ही। अभी रिसेंट शेरशाह में भी लव एंगल था। वहाँ वो स्टोरी का हिस्सा लगता था, इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता था। लेकिन 21 में वही एंगल फोर्स्ड फील होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है लीड पेयर के बीच ही केमिस्ट्री का मिसिंग होना। जब केमिस्ट्री मिसिंग हो तो रोमांटिक एंगल डिस्ट्रैक्ट करता है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट्स है म्यूजिक। वॉर मूवी में कम से कम एक ऐसा बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए जो गूज बम्स थे। यहाँ तो ऐसा मोमेंट था ही नहीं जहाँ आप इमोशनली पंप हो जाओ। रिसेंट टाइम्स में चाहे वो पुरानी बॉर्डर हो, लक्ष्य हो या फिर केसरी पार्ट 1 हो, हर वॉर फिल्म में कम से कम एक ऐसा इमोशनल या पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है जो सिर्फ बैकग्राउंड में बजता नहीं बल्कि आपको गूज़बम्प्स देता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस बैटलफील्ड का हिस्सा हो। अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में वो म्यूजिकल इमोशनल बिल्कुल मिसिंग है। कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है जो आपको अंदर तक जोड़ सके या सीन के इम्पैक्ट को और ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल बना सके। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो 21 एक बुरी फिल्म नहीं है, ये बस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। वीर अरुण खेत्रपाल की कहानी और ज़्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। मेरी तरफ से मूवी को 2 स्टार, 1 स्टार एक्स्ट्रा फॉर धर्मेंद्र जी। अगर आपने मूवी देखी तो कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। और अगर आप सिनेमा को सिर्फ फैन बॉय नहीं एक व्यूअर की तरह देखना चाहते हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।